प्रधानमंत्री जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, मैं समझती हूं कि वो न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि इलेक्शन कमीशन को, जैसा कि हमने लिखा है, चुनाव आयोग को उसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेकर के और कार्रवाई भी करनी चाहिए। क्योंकि इस तरह से तो मैं कल को वीडियो बना दूंगी कि दीपक चौरसिया जी ने इस तरह से जो है पैसा लिया या पैसा बना दीजिए महिमा जी, फेमस हो जाऊंगा। आप कैसे इस बात बोल दीजिए, मुझ पर आरोप ही नहीं लगा आज तक करप्शन का। महिमा जी बनाइए वीडियो, मजा आएगा। बनाइए वीडियो बनाइए। वो हमारी संस्कृति ही नहीं है, वो प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी की संस्कृति है, हमारी वो संस्कृति नहीं है। लेकिन मैंने वही कहा कि देखिए, अगर इस तरह से कार्रवाइयां इस देश के अंदर होने लगी, किसी भी कोई एबीसी आकर के ऐसा वीडियो बना करके डाल दे किसी के बारे में, किसी भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के बारे में, देखिए प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई ना होना अभी तक, वो भी ऐसी सरकार जो 95% केसेस सत्ता में बैठकर के विपक्ष के ऊपर करती हो, वो कार्रवाई नहीं कर रही, अपने आप में सबूत है कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस जो है वो बिल्कुल ईमानदारी की सरकार चलाते हैं। लेकिन ये बदले की और नफरत की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो इस देश की संस्कृति को डुबोने में लगे हुए हैं, वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज नहीं करेंगे, लेकिन उसके ऊपर टैक्सेस लेंगे। ये दोहरी सरकार है, ये दोहरी नीति है इस सरकार की। ठीक है, शहजाद पूनावाला जी बताइए, 1.5 साल से जांच चल रही है, आपके नाक के नीचे इतने बड़ा सट्टेबाजी कैसे होती रही? महिमा जी, अब मेरे ख्याल से आपने जवाब दे दिया है, शहजाद जी को बोलने दीजिए। घोटालों के नाम बताए, एबीजी शिपयार्ड का बताया मैंने, चिट फंड, सारदा और अभी अडानी घोटाला, उस पर जवाब दे दें, उसमें किस किस के नाम आए हैं? देखिए दीपक जी, छत्तीसगढ़ के लोग आज आपका डिबेट देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि शहजाद पूनावाला और भारतीय जनता पार्टी ने तो छत्तीसगढ़ के विषयों को उठाया, पर महिमा सिंह जी पूरे देश के मुद्दों के बारे में बोल रही है। पर छत्तीसगढ़ के 3-4 स्कैम जो कोर्ट में गए, पीएससी स्कैम में 18 नियुक्तियों पर कोर्ट ने रोक लगाई। सोनवानी जी कौन है उनके रिश्तेदार जिनको नौकरियां मिल गई, उसमें जवाब नहीं है। डीएमएफ स्कैम, मोहन मरकम कौन है, उस पर जवाब नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोगों को इतना अपमानित करेंगे आप? चलिए, आपने 2 सवाल पूछे, मैं उसका जवाब भी दे देता हूं। आप कह रही है ना अडानी 20,000 करोड़, अडानी अगर 20,000 करोड़ का हवालेबाज है तो छत्तीसगढ़ में क्यों उनको प्रोजेक्ट दे दिया? उनका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, अभी तक कैंसिल क्यों नहीं किया भाई? और दूसरा, आप कह रही ईडी। एक सवाल है, ईडी की कार्रवाई मनीष सिसोदिया पर सही है गलत है? ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई मनीष सिसोदिया पर सही गलत? बोलिए महिमा जी। दीपक जी, इनसे इस बात का जवाब ले लीजिएगा कि 20,000 करोड़ पर बता दीजिए ना महिमा जी, ईडी की कार्रवाई मनीष सिसोदिया पे सही है गलत है? उन्होंने वाजिब सवाल पूछा है, जवाब तो देना पड़ेगा आपको। आपकी चर्चा जिस दिन मनीष सिसोदिया पर होगी उस दिन इसका जवाब दे देंगे। आज ये जितना भी बरगलाने की कोशिश करे, आज ये केंद्र जो केंद्र बिंदु है आज की चर्चा का। महिमा जी, एक सवाल मेरा और एक सवाल, शहजाद का टाइम है पर मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ। शहजाद पूनावाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में कहती है कि शराब घोटाले में भूपेश बघेल के ऊपर कार्रवाई करे केंद्र सरकार, ये कहती है ना? तो आप बताइए, क्या भूपेश बघेल पर कार्रवाई होनी चाहिए? आम आदमी पार्टी कहती है इसके मुताबिक। देखिए दीपक जी, आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर हमने बहुमत के साथ प्रधानमंत्री को चुन करके बैठाया और वो प्रधानमंत्री किसी भी एक एबीसी व्यक्ति के बनाए हुए वीडियो के ऊपर आकर के आरोप प्रत्यारोप दोषारोपण कर रहे हैं। ये सवाल है, आम आदमी पार्टी क्या कहती है इस सवाल तो है ना भाई, इंडिया आपका भाई है, वो इंडिया गठबंधन में है महिमा जी, आपकी सहयोगी पार्टी है वो। इस देश की राजनीति सवाल है, इस देश की राजनीति और जनता को उलझाने के ये जो भारतीय जनता पार्टी के दांवपेच है ना, ये पैंतरे फेल होने शुरू हो गए हैं। दीपक जी, शहजाद का टाइम है। शहजाद जी, मेरा सीधा सवाल, मेरा रही है हमें दोबारा बहुमत से, मेरा सीधा सवाल, आपके पास तो वॉशिंग पाउडर है, हर कोई धुल जाता है। यही आरोप तो कांग्रेस आप पर लगाती है कि आपके पास तो वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग मशीन, सॉरी पाउडर नहीं, वॉशिंग मशीन। अरे सॉरी, सवाल मुझसे, पाउडर और मशीन में अंतर है। पाउडर भी है, मशीन भी है, इनके पास तो सब कुछ है। नहीं, पाउडर ही है। दीपक जी, अब ये नवल किशोर जी बोल रहे हैं, आप हंस रहे हैं आज मेरे डिबेट में, मजा आ जा रहा है। नवल जी हंसते रहा करिए, लाइफ बढ़ती है इससे, इतना सीरियस मत रहा करिए लाइफ में। दीपक जी, आपने मुझे बोला नहीं, बिल्कुल शहजाद जी, आप ही का टर्न, क्योंकि आपने एक सवाल पूछा था इसलिए मैं महिमा जी के पास। क्योंकि नवल भाई और वाजपेयी जी का भी मौका बाकी है, मैं तुरंत अपना जवाब दे देता हूं। ये बात चलिए मान लेते हैं, हमारे पास पाउडर भी है, मशीन भी है, इनके पास सारे मैले कपड़े क्यों है भाई?
ये मैले कपड़े आपके पास रहेंगे और वो मैले कपड़े को लगाकर आप उसको सजा कर रखेंगे। वाह भाई, मतलब महिमा जी मान रही ना कि सारे कपड़े मैले, तो आप क्यों कार्रवाई नहीं करते? और बाकी सब छोड़ दीजिए। सबसे मैला कपड़ा कहां पर है? आरजेडी में है। 4 बार कन्विक्टेड है। मैडम एक बार बोलिए कि लालू जी करप्ट है। और ये जो आप गिना रही है ना, इसको ले लिया उसको ले लिया, चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। मुकुल रॉय को हमने लिया, केस चालू रहा, आपने बहुत चीखा चिल्लाया, आज मुकुल रॉय टीएमसी में है। बताइए, मैले थे ना, दाग था ना उन पर, हमने लिया, फिर भी कार्रवाई तो चालू रही, पर आपने अब क्यों ले लिया टीएमसी में वापस? एक को जवाब नहीं है आपके पास। आपके पास इसका भी जवाब नहीं है कि किस प्रकार से वर्मा जी रिलेटेड है भूपेश बाघेल के ओएसडी से। आपके पास इसका भी जवाब नहीं है कि शुभम सोनी और असीम दास के पास से वॉइस नोट मिला है और ईमेल के वो सारे दस्तावेज मिले जिसमें कि 508 करोड़ रुपए भूपेश बाघेल को देने की बात है। आप कोई जवाब नहीं दे रही है, केवल इधर उधर मुद्दे को भटका रही है। और आम आदमी पार्टी जब कहती है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर ईडी की कार्रवाई हो, तो ईडी सही है गलत है? ईडी की कार्रवाई मनीष सिसोदिया पर होती है, वो सही है गलत है? महिमा जी क्या कर रही हैं आप? स्टैंड तो लीजिए, एक स्टैंड तो लीजिए। नहीं, आम आदमी पार्टी वाले ने मेरे शो में बोला था, बोले साइकिल का भी स्टैंड होता है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। दीपक जी देखिए, एक बात है कि आतुरता में और बौखलाहट में भाजपा इतनी ज्यादा संयम खोने लगी है कि वो जो बात अभी बोल रहे हैं कि मैले कपड़े किसके पास हैं किसके पास नहीं, पर मैले कपड़ों की तलाश लालटेन ले लेके क्यों कर रही है भाजपा? अरे लालटेन इनका सिंबल है प्रोफेसर नवल किशोर जी का। अरे लालटेन, अरे लालटेन इनका सिंबल है भाई, मत करिए महिमा सिंह जी, लालटेन मत बोलिए, ये नवल किशोर जी नाराज हो जाएंगे कि आपने लालटेन बीजेपी को कैसे दे दी। क्या महिमा जी, ये इनका गठबंधन टूटने वाला है आज इनका गठबंधन। अच्छा महिमा जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। लालू जी भ्रष्टाचार के आरोप में कन्विक्टेड है 4 बार कन्विक्टेड है। अब मुझे बताइए, वो पाक साफ है या वो भ्रष्टाचारी है? और कन्विक्शन भी आप ही के टाइम हुआ है, बीजेपी के टाइम नहीं हुआ कन्विक्शन। बताइए लालू जी के बारे में बताइए, फिर मैं प्रोफेसर साहब से पूछूंगा। दीपक जी एक बात समझने की यहाँ पर यह है कि 2G स्कैम जैसे स्कैम्स जिनकी कैग की रिपोर्ट के ऊपर आधारित थी, जो उसके अंदर एलिगेशंस थे, उनके ऊपर राजनीति का तख्ता पलटा भाजपा ने 2014 में, और बाद में नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला कि जिन जिन के ऊपर आरोप लगे थे वो सब पाक साफ निकले। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता को मतलब लालू जी के ऊपर आरोप गलत है, आप ये कह रही हैं? पाक साफ निकलेंगे लालू यादव जी? आप मुझसे पूछ रहे हैं कौन पाक साफ है कौन पाक साफ नहीं है? नहीं, लालू जी के बारे में स्पेसिफिक सवाल है महिला जी, लालू जी के बारे में स्पेसिफिक सवाल है। और चर्चा दोनों पक्षों को जो है लेकर के होनी चाहिए, और उसमें समझना चाहिए कि किस तरह से इस देश की राजनीति को मलिन करने का काम भाजपा ने किया है, वो अभी भी जारी है। वो कितना भी कहे मैले कपड़े किसके पास हैं या मशीन किसके पास है, इस देश की जनता देख रही है। 95% केसेस ईडी और सीबीआई के आज विपक्ष के नेताओं के ऊपर है। वाजपेयी जी, मैं पहले नवल किशोर जी के पास जा रहा हूँ और फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इस चार्जशीट के, यही तो है ना, आजकल प्रवक्ताओं से सवाल पूछने में डर लगता है कि पता नहीं कौन सी लिस्ट में नाम आ जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्पेसिफिक लालू जी पे सवाल कि महिमा जी, लालू जी सजा याफ्ता हैं करप्शन के मामले में, उनके बारे में आपका क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? आप तो सवाल लालू जी पर भी पूछेंगे और मनीष सिसोदिया पर भी पूछेंगे, जो आपको सूट करेगा वो सवाल आप पूछेंगे। अरे मैं इनसे ये भी पूछ रहा हूँ कि आपको चुनाव के पहले ही याद आया महिमा जी कि आपने भूपेश बघेल जी को चार्जशीट में नाम डाल दिया? पहले याद ही नहीं आया, वीडियो भी नहीं आया पहले। मैंने पूछा इनसे, आप जो बोले वो सवाल पूछ देता हूं इनसे। लेकिन वो सवाल का जवाब तो आपको नहीं मिला ना। अडानी का जवाब आज तक इस देश को नहीं मिला, एवीजी शिपयार्ड का जवाब आज तक इस देश को नहीं मिला। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के अंदर भाजपा की राजनीति को चमकाने में लगे हुए हैं। येदियुरप्पा ने कर्नाटक का क्या हाल करके छोड़ा वो हम सबने देख लिया। महिमा सिंह, ये सब आपसे ये बीजेपी वालों ने बीजेपी वालों ने आपसे ही सीखा है, ये कुछ नहीं है महिमा जी, आपसे ही सीखा है। आप मनीष सिसोदिया पर सवाल पूछें या लालू यादव पर पूछें, मैं तो यही बताऊंगी कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा पटकनी खाने जा रही है। इसीलिए आज ये चर्चा हो रही है, इसीलिए बेरोजगारी पर चर्चा नहीं है, इसीलिए महंगाई पर चर्चा नहीं है, इसीलिए इस देश के युवाओं और महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा नहीं है। इसीलिए आज जो चर्चा हो रही है वो एक एबीसी किसी एरे गहरे नथु खेरे के द्वारा बनाए गए वीडियो के ऊपर चर्चा हो रही है। अडानी पे चर्चा नहीं हो रही है। 20,000 करोड़ किसके हैं उस पे चर्चाएं जितनी होनी चाहिए नहीं हो रही हैं। प्रधानमंत्री को हमने विवश नहीं किया उस बात का जवाब देने के लिए अब तक, और ये सब कुछ हमारी जनता देख रही है। दीपक जी, ठीक है। जी न्यूज़।